सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रास्ते में उसी को बुलाते हैं जिसको वो पसंद फरमाते हैं। ये दावत वाला काम अल्लाह के नबियों वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को नबियों के बाद चुना है दीन की मेहनत के लिए। इसी तरह से क़यामत तक जितने लोग दीन की किसी भी तरह की मेहनत में जुड़ेंगे या जमेंगे, ये अल्लाह ताला के इंतखाब से होगा। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा फरमाया करते थे, दावत के काम के जो अहल लोग हैं वो तीन तरह के लोग हैं कि सबसे पहला दर्जा दावत के काम करने वालों का तो वो उलमा इकराम हैं, जो आलिम लोग हैं जिसको दीन का इल्म है, मर्दों में औरतों में जिनको दीन की समझ है, दीन का इल्म है, वो लोग दावत के काम के हक़दार हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया, दूसरे नंबर के जो अहल हैं वो अहले अरब हैं, अरब के रहने वाले लोग हैं, अरब की सरज़मीन के लोग हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन के और उनके मुल्क के और उनके माशरत के और उनकी लुग़त के लोग हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अहले बैत और जिनको अहलुल बैत बोलते हैं और हमारे ज़माने में सैयद घराने के लोग बोलते हैं। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा ये फरमाया करते थे, ये तीन तरह के लोग दावत के काम के ज़्यादा अहल हैं, मर्द हों या औरत, के पहले दर्जे में दीन की समझ रखने वाले उलमा और दूसरे नंबर पर अहले अरब यानी कि अरबी ज़बान बोलने वाले अहबाब और तीसरे नंबर पर सादात यानी कि सैयद घराने के लोग, मर्द हों या औरत हों, ये लोग ज़्यादा मुनासिब हैं कि इस काम को करें और इस काम को समझें और इस काम में अपना जान और माल लगाएं। तो इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को इस काम के लिए कबूल फरमाया। सबसे बड़ी बात हमारे समझने की ये है, हम आलिम भी नहीं हैं, हम लोग अहले अरब भी नहीं हैं और हम लोग सैयदुस सादात भी नहीं हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं भी। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत के काम के मुबारक मेहनत के लिए हमें चुना है। इस वक्त में हमारा यहाँ पर बैठना दावत की निस्बत पर है, हमारा यहाँ पर बैठना दीन की निस्बत पर है और इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा अपनी ज़ात का है और दूसरा फ़ायदा दूसरों के लिए है। अपनी ज़ात का फ़ायदा क्या है? हम दीन की बात सुनेंगे, अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह की कुदरत की बात सुनेंगे, हमारा दिल नरम होगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह के दीन पर चलेंगे और अपने आप को जन्नत में जाने का हक़दार बनाएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है? अल्लाह हमारे ज़रिए से, हमारे बैठने के ज़रिए से, हमारे बोलने के ज़रिए से दूसरों को हिदायत देंगे। हिदायत तो अल्लाह की तरफ से मिलेगी, लेकिन अल्लाह ज़रिए के तौर पर हमें कबूल करेंगे। तो इस एतबार से हमारे को ये दोनों फ़ायदे इस तरह की मजलिसों से होंगे, क्योंकि ये मजलिसें अल्लाह के ज़िक्र की, अल्लाह को याद करने की और अपने आप को दीन पर लगाने की मजलिसें। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले, अल्लाह बड़ी शान वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीब व गरीब कुदरतें पूरी कायनात में चलती हैं। देखो दूसरी दुनिया में और जो चीज़ें हैं वो तो हमें देर से देख पाएंगे, हमारे यहाँ कुछ देख लो,
हंक्यां के पलकां कैसा पलकते रहती। रात को हमें सो जाती, हंक्यां बंद हो जाती, सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक हाथां थक जाती, पाँवां थक जाती, सिर दुखता है, चक्कर आती है, पेट दुखता है, गुड़घे दुखती, लेकिन हंक्यां के पलकां नहीं दुखते। पलकां झपकते रहती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जितने बार चाहे उतनी बार पलकां झपकते रहती। ये अल्लाह की कैसी कुदरत है। लेकिन एक अजीब बात, जब आदमी मर जाता है आंखें खुली रह जाती हैं। इंसान की रूह ज़बान के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से बाहर चली जाती है। अगर मरते ही आदमी की आंखें बंद नहीं करे बोल लो तो कितना भी आदमी ज़ोर लगा ले उसकी आंखें बंद नहीं हो सकती। आदमी ज़िंदा हो कितने बार आंखें मूछ ले सकता, कितने बार आंखें खोल सकता, लेकिन आदमी मरते वक्त में अगर आंखें खुली रह गई कितना करे तो भी आंखें बंद नहीं होती। अल्लाह की कैसी कुदरत जो हमारे जिस्म के अंदर है। देखो अल्लाह की कैसी शान है। नाखूना बढ़ते रहती, अंगलियां नहीं बढ़ती, नाखूना कटा लेती। अगर अंगलियां कटाने का रहता तो, नाखूना काटे तो दर्द भी नहीं होता, नाखूना काटे तो दर्द भी नहीं होता। अगर नाखूना के जैसा अंगलियां बढ़ते, अगर अंगलियां जो है कि वो नाखून कटर लेकर अगर काटने का या छुरियां लेकर काटने का रहता जी, और ये जो है बर्चियां लेकर काटने का रहता या कैंची लेकर अंगलियां काटने का रहता, अब बताओ कौन कितनी उंगलियां काट लेते, कितना लहू निकलता। अल्लाह की क्या शान है, अल्लाह की कैसी कुदरत है। पूरी दुनिया में कुदरत की जो चीज़ें हैं, बग़ैर सुतून के आसमान खड़ा है और ज़मीन रोज़ाना गोल घूम रही है, पानी के ऊपर फिर रही है, लेकिन बरसों से बारिश पड़ रही है पहाड़ों पर, लेकिन पहाड़ गलते नहीं हैं। जितने पहाड़ खड़े हैं और उतने पहाड़ उसी तरह से खड़े हुए हैं। ज़मीन में बालुक भी हैं, पत्थर भी है और संगरेज़े भी हैं, झाड़ भी हैं और नदी भी हैं, नाले भी हैं। अल्लाह की कैसी कुदरत है, अल्लाह की कैसी कुदरत है। और उसी इंसान पे, उसी ज़मीन पर इंसान चलते और फिरते हैं। जो ज़िंदा हैं ज़मीन के ऊपर हैं, जो मर गए ज़मीन के अंदर, जो ज़िंदा ज़मीन के ऊपर, जो मर गए ज़मीन के अंदर। ये अल्लाह की कैसी कुदरत है। जब आदमी जीता है सब लोग उसको याद करते हैं, जब मर जाता है आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू होते हैं। ये भूल भी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर आदमी भूलने का ना रहता तो हर तकलीफ़, हर गम उसे ऐसा ही याद रहती और जैसा कि और आदमी को वो तकलीफ़ पहुँचे 100 दिन रहती है। आदमी को दादा मरे 100 दिन, दादी मरे 100 दिन, चिच्चा मरे 100 दिन, बड़वा मरे 100 दिन, फूफू मरे 100 दिन, भाई मरे 100 दिन, बेटा मरे 100 दिन, बच्चे मरे 100 दिन। अगर वो सब याद रहते तो आदमी खाना पीना छोड़ डालकर रो जाता। कितना भी प्यारा आदमी मर जाए थोड़े दिन के बाद भूलना शुरू होते और फिर ऐसा भूल जाते कि क्या सोचते, हमें कभी मरेंगे नहीं बल्कि सोच लेते। मरे से 2-4 दिन जरा हिबत करते, ज़रा खाना कम खाते और ज़रा क्या तो सदका खैरात करना, उनको मर गए से उसके नाम पर ज़रा कुरान पढ़ते, मर गए से उसके नाम पर और जो है ज़रा सदका कर लेते और उसके बाद ऐसा भूल जाते, ऐसा भूल जाते, अपनी मौत को भी भूल जाते। दिल में कैसा आया वैसा करते। क्या तो जानवर क्या कैसा कहते वैसा करने वास्ते। अल्लाह ताला जानवरों पर कोई हुक्म नहीं है, कैसा भी खा सकती उन्हों, कैसा भी सो सकती उन्हों, काम भी रह सकती उन्हों, कैसा भी जा सकती उन्हों, और जो है दिन भी कैसा भी जान दे, रात भी कैसा भी जान दे। जानवर जानवर होता है। लेकिन आदमी सुबह को नमाज़ पढ़ना पड़ता है, दोपहर को ज़ोहर पढ़ना पड़ता है, कमाने में हलाल देखना पड़ता है जी, और इसी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने में और हलाल हराम के तरीक़े पहचानना पड़ता है। इंसान के लिए, मुसलमान के लिए अल्लाह के हुक्म हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
जानवरों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें कैसा भी रह सकती। अगर कोई आदमी ये सोचे मैं अल्लाह की नहीं मानता, रसूलुल्लाह की भी नहीं मानता, तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क रहता। इसलिए कुरान चिल्ला चिल्ला कर कहता है अल्लाह की बात मानो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और हदीसें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के एतबार से तुम आज़ाद नहीं है, ज़िंदगी गुजारने के एतबार से और तुम फ्री नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के एतबार से तुम अल्लाह के हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े के पाबंद है, सुन्नत तरीक़े के पाबंद है। इस एतबार से आप लोगों को भी चाहिए कि अब इस मजलिस में आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो इसमें अल्लाह की कुदरत से और अल्लाह की और जो है ताकत से और इसको समझकर और जो है अपने आप को दीन पर लाने की कोशिश करें, अपने आप को दीन पर मेहनत करने की कोशिश करें। और जिस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग और किसी नबी के ख़ानदान से नहीं है, हम लोग और जो है और किसी बुज़ुर्गों के ख़ानदान से नहीं है, हम आम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें पसंद किया दीन के काम के लिए, इसलिए इस मजलिस में लाकर बिठाया। इसमें तश्कील होगी, इसमें अपने आप को तैयार करना रहेगा, इसमें अपने आप को समझाना रहेगा, इसमें अपने आप को तैयार करना रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियाँ, एक बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल मक्का मुकर्रमा के ज़माने में हुआ। मदीना मुनव्वरा के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ अल्लाह के रास्ते में, कभी इस बीवी के साथ, कभी उस बीवी के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 घर, 10 घरों में फ़ाक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 घर, 10 घरों में अल्लाह का हुक्म ज़िंदा, अल्लाह का हुक्म ज़िंदा। दीन की मेहनत करने में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी 10 बीवियाँ। और इसी तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, और 4 की 4 बेटियाँ हिजरत करने वाली मुहाजिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियाँ अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ सैयद घराने की अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हज़रत बिलाल, अबू ज़र गफ़ारी, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत हमज़ा सय्यदुश्शुहदा, हज़रत माज़ इब्न जबल, ज़ुबैर इब्नुल अवाम, हज़रत तलहा, कितने सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई सहाबी ऐसा नहीं जो अल्लाह के रास्ते में ना गया हो, कोई सहाबिया ऐसी नहीं और जो अल्लाह के रास्ते को ना जानती हो। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सहाबा और सहाबा की बीवियाँ, सहाबा के बच्चे, सहाबा की बेटियाँ अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से जब एक सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे, अंसारियों में से एक छोटी बच्ची, अभी बालिग भी नहीं हुई, आगे बोली या रसूलल्लाह तुम्हें मुझे
अपने साथ अल्लाह के रास्ते में बुला के ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अच्छा ठीक है, तो फिर मेरी ऊँटनी पर बैठ जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ उनको अपने पीछे बिठा लिए, वो बच्ची को, छोटी बच्ची को, और उनको अल्लाह के रास्ते में ले गए। मुहाजिरीन की बच्चियाँ, अंसारियों की बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ और बड़ी बड़ी औरतें और बरगुज़िदा माएँ अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये मेहनत करती। यही जो बात मैंने बताई, अपनी ज़िंदगी में भी दीन आ जाए और पूरी उम्मत के अंदर दीन आ जाए। बस इन मजलिसों का, इस मेहनत का ये फ़ायदा है, इन मजलिसों का, इस मेहनत का ये फ़ायदा है। पहला फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में दीन आना, और दूसरा हमारे अमल के कबूल होने से, हमारी मेहनत के कबूल होने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दूसरों को हिदायत के लिए इंतखाब करना, हिदायत की मेहनत के लिए इंतखाब करना। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम इस मजलिस में बैठे हैं। अजान का जवाब दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलल फलाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हय्या अलल फलाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा सलातिल काइमा आति मुहम्मदिल वसीलत वल फज़ीलत वद दर्जत रफ़ीअ व बअसहु मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अज़ीज़ सामीन इकराम, बस मेरे पूरे बयान का ख़ुलासा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से नबियों को चुना है, जिस तरह से सहाबा को चुना है, इसी तरीक़े से हमें इंतखाब फरमाकर, हमें चुनकर ये दीन की मजलिस में लाया है। और इस तरह की मजलिसों के फ़ायदे दो हैं। पहला फ़ायदा अपनी ज़ात को दीन पर चलाना, कभी भी अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ना, 5 वक्त की नमाज अदा करते रहना और अपने घर में तालीम करते रहना, और इसी तरीक़े से और अपने घर में पर्दे का मामूल रखना, और घर में कभी भी इसकी उसकी गीबत की, बुराई की बात हरगिज़ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी बदलना, अपनी ज़िंदगी बदलना, पहला फ़ायदा यह है। और दूसरा फ़ायदा यह है, हमारी नीयत और हमारी सच्ची और मेहनत की वजह से अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से दूसरों को हिदायत देंगे। अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना अल्लाह के हुक्मों में से है। अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना अल्लाह के हुक्मों में से है। और ये कुरून उला की और जो हीरा है, ये करने उला की मेहनत है। और इस मेहनत में हमें जब तक ज़िंदा रहे जान और माल लगाना है। और उसी निस्बत से अल्लाह की तौफीक से हम यहाँ पर आए हैं और हमारी जमात यहाँ पर आई हुई है। और इस मजलिस में बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी की नियतें करें। इंशाअल्लाह कौन कौन जो है 3 दिन अशरा और चिल्ला और जो अपने मर्दों को 4-4 महीने के लिए कौन कौन भेजेंगे, अज़ाइम करके और पर्चा मस्जिद में भेजें। अभी अज़ान हो गई, हम दुआ करके चलते और आप लोग जो है कि मुख्तसर तश्कील कर लें, मुज़ाकरा भी कर लें और नमाज भी पढ़ लें और पर्चा मस्जिद में भी भेजें इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना
इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, आज की हमारी इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। जो लोग इसमें जुड़े और जमे हैं सबको तेरे दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, आज तक हम दीन की मेहनत से दूर थे। ऐ अल्लाह, दुनिया में खोए हुए थे। ऐ अल्लाह, हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे हुए नहीं थे। ऐ अल्लाह, तेरी हमारी आँखें खोल दे तेरे रास्ते की बरकत से। ऐ अल्लाह, तेरे दीन की बातों की बरकत से हमारी आँखों को खोल दे, दीन वाली ज़िंदगी बना दे, ईमान वाली ज़िंदगी बना दे, खैर वाली ज़िंदगी बना दे। हमें भी कबूल फरमा, हमारे बच्चों को भी कबूल फरमा, हमारी आल औलाद को कबूल फरमा। अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी जमात के आने को और यहाँ पर क़ियाम करने को और दीन की बात के कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, इस तश्कील में जो नाम आएंगे, अल्लाह उनके नाम लिखाने को और निकलने को आसान फरमा, लिखाने को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह, किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।